जो मस्जिद का मसला है, ये राजनीति की जो है सबसे बड़ी दुकान है। अगर ये नहीं रहेगी तो जो है राजनीति इनको करने में थोड़ा दिक्कत होगी। बाबरी मस्जिद एक ऐसा नाम जिसे सुनकर हमारे जीवन में हिंदू और मुसलमानों के बीच हुई तकरार की तस्वीर ताजा हो जाती है। दोस्तों, देश में मंदिर तोड़कर मस्जिदों को बनाने का सिलसिला मुगल शासकों ने शुरू किया था और उन मस्जिदों पर आज तक एक ही समुदाय विशेष का कब्जा है। वह जमीनें हिंदू पक्ष की हैं, लेकिन फिर भी उन पर मस्जिदें बनाई गई हैं। न सिर्फ मंदिर की जगह बल्कि कई मस्जिद तो सरकार की जमीनों पर बनाई गई हैं। ज्ञान वापी और बाबरी मस्जिद के बाद अब दिल्ली में दो बड़ी मस्जिदों पर भी बुलडोजर चलने का ऐलान हो चुका है। सरकार ने दिल्ली की दो बड़ी मस्जिदों को सरकारी संपत्ति बताकर नोटिस जारी किया है और बहुत ही जल्द इन मस्जिदों को गिराया जाएगा। लेकिन मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा करने वाले वक्फ बोर्ड ने इस नोटिस को चुनौती दी है। कौन सी दो मस्जिदें हैं जिन पर सरकार अपना बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है, बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दिल्ली में एमसीडी उन अवैध जगहों को खाली करा रही है जिसे लोगों ने घेरा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में ऐसी जगहों को खाली कराने और उन पर बुलडोजर चलाने तक की दिल्ली एमसीडी बहुत तेजी से काम कर रही है। अब दिल्ली में अवैध जगह पर बनी जगहों को खाली कराने के लिए नोटिस भेजने के लिए धार्मिक स्थलों पर भी कार्रवाई हो रही है। दिल्ली के भजनपुरा में हनुमान मंदिर और एक मजार तोड़ने के बाद अब दिल्ली की दो और मस्जिदों को नोटिस जा चुका है और 15 दिन के अंदर खाली करने का हुक्म दिया गया है। 15 दिन के अंदर अगर जगह खाली नहीं हो गई तो उस जगह पर प्रशासन अपना बुलडोजर चला देगा। दरअसल ये दोनों ही मस्जिदें रेलवे की जमीन पर बनी हुई हैं। उत्तर रेलवे ने नोटिस जारी किया है कि जो भवन, मंदिर, मस्जिद और अन्य कई इमारत रेलवे की जमीन पर बनी है उसे 15 दिन के अंदर ही खाली करा दिया जाए, नहीं तो उस पर बुलडोजर चलाने के कोर्ट के आदेश दे दिए गए हैं। दोस्तों, रेलवे का यह नोटिस दिल्ली के तिलक ब्रिज पर बने रेलवे लाइन के नीचे एक मस्जिद पर है जिसका नाम बाबा शाह तकिया मस्जिद है। दोस्तों, इस मस्जिद के साथ साथ यहां पर बने एक सरकारी ऑफिस को भी रेलवे का नोटिस आया है। मस्जिद की दीवार पर चिपके इस नोटिस के बाद मस्जिद का रखरखाव करने में लगे लोगों ने इसका विरोध किया और उनके पक्ष को रखते हुए वक्फ बोर्ड ने अपनी बयान को जारी किया। वक्फ बोर्ड का कहना है कि तिलक ब्रिज पर बनी मस्जिद आज की नहीं है बल्कि मुगल काल की मस्जिद है और इस रेलवे लाइन बिछाने से पहले बनाया गया। मुगल कालीन इस मस्जिद को जब बनाया गया तब भी यहाँ पर कोई रेलवे लाइन नहीं थी, फिर इस जगह पर रेलवे का अधिकार कैसे हो गया? दोस्तों, दिल्ली में सैकड़ों साल पुरानी कई मस्जिदें बनी हुई हैं जो मुगल काल की हैं। ये ऐतिहासिक मस्जिदें हमेशा से ही दिल्ली के धार्मिक और संस्कृति का एक अटूट हिस्सा रही हैं, लेकिन जिस तरह से रेलवे ने इस मस्जिद की जमीन पर अपना हक बताकर इसे तोड़ने की बात की है उससे एक बहस छिड़ गई है। वक्फ बोर्ड ने अपना बयान जारी करके इस तरह की कार्यवाही को सरकार की साजिश बताया है। वक्फ बोर्ड ने साफ साफ कहा है कि लगातार मस्जिदों पर हो रहे इन सरकारी हमलों के खिलाफ वह आवाज उठाएंगे और मामले को कोर्ट तक ले जाएंगे। मस्जिद की तरफ से यह भी कहा गया है कि दोनों ही मस्जिदें रेलवे लाइन के बिछने से पहले की हैं, जिसमें से बंगाली मार्केट में बनी मस्जिद के एक हिस्से को रेलवे लाइन को उस वक्त दिया गया था जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, ताकि वहां से रेल लाइन को निकाला जा सके। लेकिन अब रेलवे पूरी जमीन चाहता है, वो भी गैर कानूनी तरीके से। आपको बता दें कि यह बयान मस्जिद के पक्षधरों की तरफ से आया है। दूसरी तरफ मस्जिद जो तिलक ब्रिज के पास बनी हुई है यानी तकिया बब्बर शाह मस्जिद, वहां पहले मुगलों के समय में कब्रिस्तान हुआ करता था, लेकिन कुछ साल बाद वहां पर मुगलों ने एक मस्जिद बनवा दी। तकिया बब्बर शाह का मतलब कब्रिस्तान ही है। यही वजह है कि इस मस्जिद का नाम भी तकिया बब्बर शाह मस्जिद पड़ा है। इन मस्जिदों में मुगल कालीन होने के वक्फ बोर्ड के पास बहुत सारे सबूत हैं। मस्जिद में बना गुंबद और पत्थरों से बना हुआ एक कुआं जिसकी बनावट भी मुगल कालीन है, क्योंकि इसे मुगल शैली में ही बनाया गया है। ये मस्जिदें अपने इतिहास के खुद गवाह हैं। दूसरी मस्जिद की बात करें तो बंगाली मार्केट के इस मस्जिद के बारे में भी यह बताया जा रहा है कि यह मस्जिद लगभग 250 साल पुरानी है और इसे भी मुगल काल में ही बनाया गया था। बंगाली मार्केट में बनी इस मस्जिद में ही एक मदरसा है जहां 100 बच्चों के पढ़ने की जगह है। मस्जिद की बनावट से खुद ही पता चलता है कि यह मस्जिद कब बनाई गई थी और किसने इसे बनवाया था। मस्जिद के 3 गुंबद मुगल शैली के दिखते हैं और बताते हैं कि यह मस्जिद मुगलों ने ही बनवाई थी। दिल्ली नगर निगम ने कुछ महीने पहले ही इस मस्जिद को अवैध बताकर मस्जिद की एक दीवार को तोड़ दिया
दिया था, तब से ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि रेलवे का नोटिस जारी होना बिल्कुल गलत है। मस्जिद से जुड़े सभी कागजात वक्फ बोर्ड के पास मौजूद हैं। इसके अलावा वक्फ बोर्ड का आरोप है कि रेलवे का यह कहना कि मस्जिद उनकी जमीन पर है सरासर गलत है। 1945 के गजट में मस्जिद का जिक्र है, उसके पूरे दस्तावेज दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास मौजूद हैं। उसके बाद भी रेलवे जोर जबरदस्ती करेगा तो वह कोर्ट का रुख करेंगे। एक तरफ वक्फ बोर्ड दोनों मस्जिदों को लेकर सख्त रवैया अपना रहा है, तो वहीं रेलवे ने नोटिस सिर्फ मस्जिद को ही नहीं दिया, बल्कि रेलवे की जगह पर आने वाली कई तरह की इमारतों और कार्यालयों पर भी रेलवे ने कार्यवाही की है। रेलवे ने नोटिस जारी कर तिलक ब्रिज पर बने एक सरकारी ऑफिस पर नोटिस लगाया है। आपको बता दें कि ये नोटिस मलेरिया ऑफिस पर लगाया गया है और उसे भी 15 दिन का नोटिस दिया गया है खाली करने के लिए। अगर ऑफिस खाली नहीं किया गया तो उसे भी 15 दिन के बाद रेलवे खुद ही इस ऑफिस पर बुलडोजर चला देगा। एक तरफ रेलवे ने अपने एरिया को बढ़ाने के लिए सभी अवैध इमारतों को हटाने के लिए नोटिस जारी किया है, तो वहीं अब वक्फ बोर्ड ने भी कमर कस ली है और रेलवे के इस नोटिस का जवाब भी देने के लिए तैयार है। लेकिन रेलवे की अगर जमीन है तो मंदिर क्या, मस्जिद क्या और क्या सरकारी दफ्तर, सभी को हटना ही होगा और जमीन खाली करनी ही होगी। इससे पहले भजनपुरा इलाके के एक मजार जो चौराहे के बीचों बीच मौजूद थी, उस पर भी सरकार ने बुलडोजर चलाया। उस वक्त भी मुस्लिम पक्ष के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन क्योंकि उस जमीन के जरूरी कागजात नहीं थे तो ज्यादातर लोगों ने प्रशासन की मदद भी की थी। मजार के साथ साथ एक हनुमान मंदिर भी भजनपुरा इलाके में तोड़ा गया था और उसमें भी प्रशासन का सहयोग लोगों ने किया था। इस मामले में भी रेलवे इस तरह के सहयोग की उम्मीद कर रही है। हालांकि मस्जिद के पक्षधर इस बात से बिल्कुल बेखौफ हैं कि वह जमीन अवैध घोषित हो सकती है, क्योंकि उनके पास सभी जरूरी प्रमाण हैं। दोस्तों, जमीन का मुद्दा होता है तो शायद आसानी से हल हो सकता है, लेकिन यह आस्था का मामला है और आस्था बहुत नाजुक मुद्दा होता है। प्रशासन को दिक्कतें आएंगी, लेकिन क्योंकि अब मामला कोर्ट में पहुंच गया है तो मामले को दोनों पक्ष के मद्देनजर कानूनी रूप से ही सुलझाया जाएगा। अब सब कुछ कोर्ट पर निर्भर करता है, मामला रेलवे के पक्ष में जाएगा या वक्फ बोर्ड मस्जिदों को बचा पाएगी। लेकिन इस बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मस्जिद हो या मंदिर, दोनों ही आस्था की जगह हैं। उन्हें कानूनी रूप से ही मिली जगह पर ही बनाया जाना चाहिए। इसमें ही सबकी भलाई होती है, क्योंकि रेलवे का विकास होगा तभी हमारा भी विकास होगा। हालांकि किसके पक्ष में जमीन जाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।